Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 पर्यायवाची शब्द। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भाई इसे कमल कहूँगा, कुछ ने कहा मैं जलज कहूँगा, कुछ ने कहा मैं पंकज कहूँगा, तो कुछ ने अलग ही रहा कहा भाई हम तो इसको नीरज कहेंगे। इट मीन्स एक जो कमल का फूल था उसको हमने अलग अलग नाम से बोला। किसी ने उसे पंकज कहा, किसी ने जलज कहा, किसी ने नीरज कहा, किसी ने कमल कहा। तो क्या हुआ है, तो ये एक ही कमल के नाम ना। जैसे हम सूरज को बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, सूरज बोलता है, कोई इसको सूर्य बोलता है, कोई इसको रवि बोलता है, कोई इसको दिनकर बोलता है, बट है तो वो सूर्य ही ना, है तो वो सूरज ही। तो इस तरीके से जब एक ही शब्द को हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। इट मीन्स एक ही, जैसे एक ही व्यक्ति के समान अर्थ वाले जो नाम होते हैं ना, जैसे सूरज है, इसके 4-5 नाम है, तो ये क्या हो गए, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है निशा, निशा को हम रात, रात्रि, रजनी, यामिनी, रात्रि कह के बोलते हैं। नरेश को हम राजा, नरिप, भूपति बोलते हैं। वसुधा, पृथ्वी, वसुंधरा, धरती। पावक को हम आग, अग्नि, अनल। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे हम किसान हैं, किसान को कोई कृषक बोलता है, कोई हलदार बोलता है क्योंकि वो हल से काम करता है। खेतिहर बोलता है मीन्स वो खेती का काम करता है। नारी, कोई नारी बोलता है, कोई औरत बोलता है, कोई स्त्री बोलता है, कोई महिला बोलता है। तो इस तरीके से एक ही जो शब्द होता है उसके समान अर्थ वाले दूसरे जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं पर्यायवाची। अब यहाँ पे हमारे दे रखी है हमें अभ्यास, और अभ्यास में हम कर रहे हैं दिए हुए चित्रों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, गजानन, गणेश। यहाँ पे गणपति जी हैं, आप इनको अलग अलग नामों से जानते हैं सारे, इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। गणेश जी, गणपति, गजानन, गजमुख, इस तरीके से इनके अलग अलग नाम हैं, तो मैंने 2 नाम यहाँ लिखे हैं। अगर आप सूरज को देखोगे तो यहाँ 2 नाम आएंगे, सूर्य और रवि। अगर आप दिन निकलता हुआ देखोगे, अगर दिन से देखोगे तो हम इसको सुबह और सवेरा लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इसे दिन समझ के लिख रहे हो तो लिखोगे आप इनको सुबह और सवेरा। अगर आप इसे सूरज समझ के लिख रहे हो तो आप लिखोगे सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। इसके बाद ये हमारी नदी है सरिता, तटनी। ये हमारा सूरज है, रवि, सूरज। ये औरत है, नारी, स्त्री। ये मछली है, मीन और मछली। इसके बाद आता है आपका बॉक्स में से चुनकर दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। निशा को हम यामिनी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं इनमें से आपको छांटना है, अदरवाइज निशा का आप रात, रात्रि भी लिख सकते थे। धरती, पृथ्वी, सुबह, प्रातः, नया, नवीन, तटिनी, सरिता, स्त्रु, दुश्मन, जग, संसार। इसके बाद आता है चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे कमल, नरिप, ये क्या है आपका उपवन, गज, अश्व, किसान। इसके बाद हमें कहा है कि आप अपने घर और विद्यालय में अनेक प्रकार की वस्तुएं तथा अलग अलग प्राणियों जैसे घर, पेड़, बर्तन, कुर्सी, जूता, नल, पानी, फूल, पत्ते, माता पिता, भाई बहन, दादाजी, अध्यापक, अध्यापिका, पुस्तक, कमल, कुत्ता, घोड़ा, गाय आदि को देखते हैं। इनमें से किन्हीं 6 के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अब ये इतने सारे नाम दे रखे हैं, तो जैसे मैंने घर का लिखा, घर को हम बोलते हैं गृह और सदन। पेड़ को हम बोलते हैं त्रु और वृक्ष। पानी को नीर और जल। फूल, कुसुम, सुमन। घोड़ा, अश्व, तुरंग। कुत्ता, कुकुर और सार में। इस तरीके से हम एक ही शब्द के कई नाम निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द या उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।